दिखाते हैं सारे मनाजिर हमारी खास पेशकश। मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर हमारी खास पेशकश। मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी
बुलंद आवाज के साथ है। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख और एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम सदाए हक के साथ। तो सदाए हक के मायने समझाने आपको एक बार फिर हम हाजिर हैं और इसी आवाज को बुलंद करने के लिए भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल साहब। साथ ही आज की इस कड़ी में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेहमान खुसूसी डॉक्टर असलम अब्दुल्ला साहब, एडिटर मुस्लिम ऑब्जर्वर और साथ ही डायरेक्टर इस्लामिक सोसाइटी ऑफ निवेदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। और आइए सबसे पहले हम रुख करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल साहब का। रसूल साहब, जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से हम सदाए हक की आवाज को बुलंद करते आए हैं, चाहेंगे कि शुरुआत में आप सबसे पहले इसके मायने हमें समझाएं और अब्दुल्ला साहब का भी रुख जाने। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर, इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर और मुस्लिम ऑब्जर्वर के एडिटर डॉक्टर असलम अब्दुल्ला साहब जो यूएसए से तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है सदाए हक के इस खास प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, हम लोग IRIB और चैनल 1 न्यूज की मुश्तरका कोशिश और एक पेशकश को लेकर हाजिर होते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आप मेहमान हैं। आपका क्या कहना है, अगर ओपनिंग आपसे मैं ये पूछना चाहूँ स्टार्टिंग में कि जिस तरह से पैगंबर इस्लाम और नबियों के बारे में जिस तरह से पैगामात को आज दुनिया में फैलाने की एक बार फिर कोशिश की गई है, तो क्या उस झूठ को, क्या उस नापाक कोशिश को नाकाम करने के लिए जो एक तबका, एक फिरका और एक मसलक के लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अहम तरीन बात जो कुरान ने कही और जो तमाम तर पैगंबरों ने कही और जो तमाम तर मज़ाहिब का हिस्सा है कि सच पर कभी भी कोई मसलिहत नहीं हो सकती। सच हमेशा बुलंद करते रहना चाहिए, चाहे उस सिलसिले में जितनी ही दुश्वारियां क्यों ना हो और जितनी ही मुश्किलात क्यों पेश ना आए। अब सवाल ये है कि ये कौन डिटरमिन करेगा कि सच क्या है और हक क्या है। और इस सिलसिले में वो हक जो इंसान के मफादात के लिए हो, वो हक जो कायनात की भलाई और कायनात के मफाद के लिए हो, उसी चीज़ को सच कहा जाता है। और उसी सच के इजहार के लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि जहाँ कहीं भी बातिल असरात नजर आए उनको हम चैलेंज करें। डॉक्टर साहब, क्या पॉलिसी है? आलम इस्लाम को लेकर तरह तरह की मुश्किलात पेश की जाती हैं, तो जिस तरह से नबियों के हवाले से, पैगंबरों के हवाले से, अल्लाह के नेक बंदों के हवाले से ऐसा लगता है कि आजमाइश में मुब्तला जरूर किया गया है सभी को, लेकिन इम्तिहानात और आजमाइश के दौर में किस तरह से इक़दामात करने चाहिए, जिस तरह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वो फिल्म हम दिखाएंगे और पेश करेंगे, तो आपका क्या कहना है कि मुश्किल वक्त में किस तरह इम्तिहानात से जब गुजारा जाता है तो किस तरह से अल्लाह की मदद आती है? देखिए, जब उसूलों की बुनियाद पर जिंदगी गुजारी जाती है तो जिंदगी कोई मफहूम भी ले लेती है और कोई माने भी ले लेती है। बदकिस्मती यह है कि आलम इस्लाम इस वक्त उस उसूली अंदाज से जिंदगी गुजारने का आदी नहीं है। आलम इस्लाम ने अपने आप को मुख्तलिफ तबकों में और मुख्तलिफ ग्रोहों में बांट लिया है, जिसका इन्हिसार इस्लाम से वफादारी नहीं है बल्कि बड़ी क़ुव्वतों से वफादारी है या बड़े लोगों से वफादारी है, उन नज़रियात से वफादारी है जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। और नतीजतन हो ये रहा है कि आलम इस्लाम मुख्तलिफ इकाइयों में बट के रह गया है और जिसके नतीजे में उसकी हकीकी क़ुव्वत जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो गई है और उसके अफराद अपनी सलाहियतों से भरपूर न सिर्फ इस्लाम को फ़ायदा नहीं पहुँचा पा रहे बल्कि दुनिया को भी फ़ायदा नहीं पहुँचा पा रहे। इस लिहाज से ज़रूरी इस बात यह है कि उन उसूलों की बुनियाद के ऊपर सच को मुतय्यन किया जाए और हक़ की आवाज़ बुलंद की जाए जो पैगंबरों और नबियों का हिस्सा था। और यकीनी तौर से जब तक उसको अहमियत नहीं दी जाएगी,
उस वक्त तक लोग अपने मफादात अपने नस्ल की बुनियाद पे, अपनी ज़बान की बुनियाद पे, अपने सियासत की बुनियाद के ऊपर अपने मफादात को तय करते रहेंगे, जो यकीनी तौर से सारी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे, सिर्फ चंद अफराद के लिए फ़ायदेमंद होंगे। और इस पस मंज़र में हमको मुसलमानों की मौजूदा रविश को भी देखना है और मुस्लिम हुकूमतों और मुस्लिम इकाइयों को भी देखना है। नवाज डॉक्टर असलम अब्दुल्ला साहब का कहना है कि मुसलमानों को आलम इस्लाम को तकसीम करने की एक नापाक कोशिश, लेकिन हमें अपने उसूलों पर कायम रहना और हक की आवाज को बुलंद करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत दुरुस्त बात कही अब्दुल्ला साहब ने। अब आइए कि क्या कुछ होता है फिल्म की अगली कड़ी में। उसके छोटे हाथ बारानी रहमत है, उसका चेहरा मुस्कान की मानंद खूबसूरत है, उसके कदमों की आवाज निहायत ही आरामदेह है, गोया वो इस जमीन पर नहीं चलती। आप यहां किस चीज की तलाश में आई हैं? नहीं जानती किस चीज की तलाश में हूं, उसे देखना चाहती हूं, शायद अपने सवालों के जवाब पा लूं। रोजाना कई लोग यहां तशरीफ लाते हैं ताकि उसकी जियारत कर सकें, लेकिन बहुत कम लोग जरूरत के तहत आते हैं। आपकी निगाहों में उसकी जियारत का इश्तियाक देख रही हूं, बस उस तक पहुंच गए। वहां देखो, मैंने उसे देखा। कितना आला है। जनाबी अरबाम कई सालों से इस दिन के मुंतजिर थे। अरबाम से बचना, उन्हें खिदमत गुजारों की पिटाई करना बेहद पसंद है। किसी भी वक्त उनकी राह में न आना और न ही उन्हें कोई बहाने देना। देखो, अब वो कुद्स के अंदर दाखिल हो रहे हैं और अंदर जाकर मुकद्दस अमल अंजाम देंगे। ऐ काश मुझे भी अंदर दाखिल होने का मौका मिलता। दोबारा ऐसी बात नहीं करना। अगर ये बातें काहिनों के कानों तक पहुंच गई तो जानती हो क्या बला नाजिल होगी हमारे सरों पर। ओ मिरियाम मिरियाम मिरियाम, मिरियाम ने ये काम किया, मिरियाम ने वो काम किया। बस करो बहन, मिरियाम की निस्बत इस तरह की बदगुमानी से दस्तबरदार नहीं होगी। तो ध्यान से सुनो हरुद, वो बादशाह जो सियासी निजाम में नरमी बरतते हैं, जल्द ही हुकूमत को हाथ से गंवा देते हैं। उस औरत से मोहब्बत करने की वजह से तुम अंदरूनी मंसूबों को नहीं देख रहे हो। किस मंसूबे की बात कर रही हो? मेरी नजर में तुमने उसे कसर के बाहर कदम रखने से मना किया था, सही है ना? क्या उस हुक्म के खिलाफ अमल किया है? तुम किस कदर सादे हो मेरे अजीज भाई। मैंने कहा था कि उसके पोशीदा कामों को नहीं देख रहे। मैं जानती हूं वो कल रात इबादत गाह गई थी। इबादत गाह गई थी? हाँ, उस लड़की को देखने, इमरान की बेटी, वही लड़की जिसकी निस्बत यहूदी शिद्दत पसंद बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं ताकि तुम्हारी हुकूमत को कमजोर करे। नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता हूं कि मिरियाम ने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है। यकीन नहीं तुम्हें? फिर तुम किस चीज पर यकीन करना चाहते हो? ये कि यहूदियों के दरमियान वो तुमसे ज्यादा मकबूल है, ये कि यहूदी तुमसे ज्यादा उससे मोहब्बत करते हैं, या ये कि वो आज तुम्हें अपने बाप के तख्त और ताज का कासिब मानती है? हाँ, जब तक मिरियाम जिंदा है, आंटी नुस की हुकूमत की यादों का सिलसिला बरकरार रहेगा। जितनी भी कोशिश करे लोगों में हरदिल अजीज नहीं हो सकते और न ही तुम उनकी नफरत को घटा सकते हो। ना, बस करो, काफी है, और कुछ सुनना नहीं चाहता। थक गया हूं मैं, थक गया हूं मैं।
आओ। मिरियाम को ऐसे ही जेरे नजर रखो। शिद्दत पसंद यहूदियों के साथ उसकी हर तरह की मुलाकात की मुझे इत्तला दो। जाओ। सब्र करो मिरियाम, एक दिन तुम्हें इस जंग में शिकस्त दूंगी। लेकिन तौरेत में तो जो आप कह रहे हैं उसके खिलाफ लिखा है। नहीं नहीं नहीं, वही है जो मैंने कहा। बहुत ज्यादा सवाल मत करो, जाओ यहां से, जाओ। क्या हो गया जनाब मिखाइल, इतने परेशान क्यों हैं आप? उस लड़की की वजह से मेरे शागिर्द अपने सवाल उससे पूछते हैं। ठीक है, पूछें। वो लोग तसल्ली बख्श जवाब चाहते हैं। मजाक मत करो जनाब यरबाम, मेरे दर्स खराब हो रहे हैं। अब जवान भी मेरी किसी बात को नहीं सुनते। क्या यहाँ कोई सरपरस्त नहीं? इबादतगाह के खादिम किसे जवाब दे हैं, आपके या उस लड़की के? कुछ ज्यादा ही गुस्ताख हो गए हो मिखाइल। तो आपने देखा कि हरूद बादशाह को अपनी हुकूमत की दीवारें हिलती हुई नजर आने लगी और दूसरी तरफ काहिनों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी, क्योंकि वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के इल्म से खौफजदा होने लगे और अल्लाह की तरफ से मसीह के आने की निशानियां भी जाहिर होनी शुरू हो गई हैं। साथ ही लोग अपने मसाइल के हल के लिए हजरत मरियम के पास आने लगे हैं। आइए इसी पर मजीद बातचीत के लिए हम रुख करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल साहब का और अब्दुल्ला साहब का भी। रसूल साहब, जिस तरह से हमने अभी ये पूरी कड़ी देखी, पूरी फिल्म में देखा कि किस तरह से खौफजदा हैं न सिर्फ बादशाह हरूद बल्कि उनके शागिर्द, उनके काहीन भी, क्या इसके मायने समझे जाए? डॉक्टर असलम अब्दुल्ला साहब से मैं जानना चाहूंगा, और डॉक्टर असलम अब्दुल्ला साहब जो वर्ल्ड के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर और एडिटर मुस्लिम ऑब्जर्वर यूएसए हैं, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस तस्वीर को, इन हालात को, इस कैफियत को देखकर? देखिए, कुरान ने एक अबदी उसूल वाज़े किया जो कुछ हमने देखा उसमें बहुत साफ तौर से सामने आया कि क़यादत की बुनियाद इल्म हुआ करती है, सयादत की बुनियाद इल्म हुआ करती है, और लोगों का एतमाद जीतने की बुनियाद इल्म हुआ करती है। और जब भी सही इल्म लोगों के सामने आता है, अंधेरे छट जाते हैं और लोग सच्ची बात को समझने के लिए आमादा हो जाते हैं और उस बात की बुनियाद पर अपने अमल को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके कि उस मुआशरे में औरतों का कोई मकाम नहीं था, बावजूद इसके कि किहानत सिर्फ मर्दों तक महदूद थी, हज़रत मरियम ने अपने इल्म की बुनियाद पर अपनी क़यादत और सयादत से लोगों के दिलों को जीता और उनको एक रहनुमाई अता की, और खुदा के बरगजीदा बंदों ने उस चीज़ को महसूस किया और उसकी बुनियाद के ऊपर हज़रत मरियम के हक़ में आवाज़ बुलंद की। तो ये एक बुनियाद है, और यही बुनियाद तारीख़ में जब भी रूनुमा और सामने आएगी उस वक्त इल्म की बुनियाद पर ही फैसले होंगे। डॉक्टर साहब, काहिनों का क्या किरदार है यहाँ पे? देखिए, काहिनों का बुनियादी तौर से किरदार ये है कि ये इन्होंने मजहब को अपने शकंजे में जकड़ा हुआ था और अपने मफादात की बुनियाद पर मजहब की तशरीह और तौज़ीह किया करते थे ये, और इनके मफादात जुड़े हुए थे सियासतदानों से, इनके मफादात जुड़े हुए थे पैसे वालों से, और ये एक हकीकत है। और इस चीज़ को कुरान ने बहुत वाज़ेह तौर से बयान किया है कि तारीख़ में हमेशा से तीन ग्रोहों का मफाद एक दूसरे से वाबस्ता रहा है, एक मुस्तबिद बादशाहों का, एक काहिनों का और एक पैसे वालों का। इन तीनों के अलायंस ने दुनिया में जो बर्बादियां और जो तबाहियां फैलाई हैं उसकी मिसाल बहुत ही कम है, और यही चीज़ हमको वहाँ भी देखने में नज़र आ रही है। और अब आगे जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे हज़रत ईसा किस तरह से इन काहिनों को चैलेंज करते हैं, इन पैसे वालों को चैलेंज करते हैं और मुस्तबिद क़ुव्वतों को चैलेंज करते हैं। ये आगे आप डॉक्टर साहब का ये कहना है कि काहिनों का जो ताल्लुक है वो सियासतदानों से, हुक्मरानों से और सिक्के राजुल वक्त से है। आगे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब देखेंगे तो ये चीज़ साफ तौर से नजर आएगी, और दुनिया में कल भी इसी तरह की हक और नाहक की जंग थी और आज भी शायद वो सिलसिला जारी है। बिल्कुल, और इसी पर हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। हारून और उसकी बहन की
देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं सदाए हक के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम रुख करेंगे पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल साहब का, साथ ही हमारे मेहमान खुसूसी असलम अब्दुल्ला साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रसूल साहब, काहिनों की परेशानियों में लगातार इजाफा हो रहा है और ये बात उन्हें अब सताने लगी है कि कहीं मरियम हमारी बर्बादी की वजह न बन जाए, इस पर क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ने जहां से बात खत्म की थी कि काहिनों का किरदार ये है कि वो सियासतदानों के साथ, हुक्मरानों के साथ जुड़े हुए, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे और आगे आप? देखिए, वाज़ेह तौर से बात ये थी कि वो हजरत मरियम से इतने खौफजदा नहीं थे जितने इल्म से खौफजदा थे। उस वक्त इल्म की शमा हजरत मरियम के हाथ में थी, इसलिए हजरत मरियम उनके मुखालफत का मरकज बन गई थी। असल में उनकी लड़ाई इल्म से है। ये वो लोग हैं जिन्होंने के खुदा के नाम को बेचा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने के असल और हकीकत पर कंप्रोमाइज किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी अवाम को खुदा की सही तसव्वुर और कहीं शक्ल नहीं पेश होने दी है, बल्कि उन्होंने अपने मफादात को हमेशा सामने रखा है कि किसी तरह से उनका असर, उनका रसूख अवाम पे से ख़त्म हो जाए। तमाम तर पैगम्बरान का और अदियान का मफहूम यह था कि इंसान को खुदा से करीब कर दे और बीच में जो दीवार हाइल है उसको दूर कर दे, बल्कि और लोगों को करीब ले आए। हज़रत मरियम उसी पैगाम को लेकर आगे बढ़ रही हैं और काहिन लरज रहे हैं कि कहीं अगर ये ख्वाब ताबीर में आ गया तो उनकी कहानत, उनकी सियादत, उनकी क़यादत पे ज़रब पड़ेगी और उन्होंने जिस तरह से अपने वक़ार को बनाया हुआ है वो मजरू होगा और अवाम के सामने वो बिल्कुल उरियाहों के सामने आ जाएंगे। तो काहिनों में नाज़ खौफ है, वो लरज रहे हैं, वो डर रहे हैं, लेकिन सिलसिला कहीं न कहीं हक का और हक की आवाज़ बुलंद रहेगी। बिल्कुल, और इसी सिलसिले की अगली हकीकत आइए अब आपको दिखाते हैं। देख रहा हूं अन करीब हम दोनों मरियम के सामने दो जानू बैठकर उसे तालीम हासिल करेंगे। मरियम,
देखा आपने कि जब काहिनों के सामने मरियम को रोकने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने हजरत मरियम को तकलीफें पहुंचानी शुरू कर दी, क्योंकि जालिम का सबसे बड़ा हथियार जुल्म करना ही तो होता है, और उन्होंने उसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। इसी पर मजीद बातचीत के लिए हम रुख करेंगे इरफान रसूल साहब का। रसूल साहब, हम चाहेंगे कि आप अब्दुल्ला साहब से गुफ्तगू के जरिए ये समझने की कोशिश करें और नाजरीनों को भी समझाने की कोशिश करें कि आखिर क्यों ऐसा किया गया कि तकलीफें इतनी दी गई मरियम अलैहिस्सलाम को। पहले नाज़िक सवाल डॉक्टर साहब से हम ले लें। डॉक्टर साहब, अभी आपने गुफ्तगू में ये कहा कि उस दौर में काहिनों ने मजहब को अपने शिकंजे में लेने की कोशिश की थी। ये उसी दौर की बात नहीं है, हर दौर की कहानी है। हर दौर में काहिन अपने आप को खुदा की आवाज कहते हैं जी, और उस की बुनियाद के ऊपर अवाम के दिलों को अपनी तरफ राग़िब करने की मुस्तकिल कोशिश करते हैं। कुरान ने बुनियादी तौर से इस जिसको आप कहते हैं कि पैटर्नेज, इसको तोड़ा था और ये कहा था कि अल्लाह के दिए हुए इल्म की बुनियाद के ऊपर लोगों के मफादात और दुनिया के मफादात डिटरमिन होंगे, काहिनों के कहनों पे नहीं होंगे, शेखों के कहनों पे नहीं होंगे, ब्राह्मणों के कहने पे नहीं होंगे, उन लोगों के कहने पे नहीं होंगे जिन्होंने अपने आप को दीन की आवाज़ बना रखा है, बल्कि अल्लाह के दिए हुए अल्फाज और उसकी आवाज़ की बुनियाद पर फैसले मुरतब होंगे। और हज़रत मरियम भी यही कह रही थी। हज़रत मरियम उस दौर में ये कह रही थी कि ये जो तुमने एक मर्दों पर मुश्तमिल एक मुआशरा बनाया है जिसमें मजहब की आज़ादी सिर्फ मर्दों तक महदूद की गई, उसको ख़त्म करो। औरतों को भी इस बात का हक़ है कि वो माबद में आएँ और अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के इल्म से दुनिया को रोशनास कराएं। उन्होंने इस बात की भी तालीम की थी कि हर आम इंसान को इल्म हासिल करने का हक़ है और इल्म चंद लोगों तक महदूद नहीं है। उन्होंने इस बात की भी कोशिश की थी कि जो ऊंच और नीच के जो दर्जात लोगों ने बना दिए हैं उनको भी ख़त्म किया जाना चाहिए, और इससे काहिन थर्रा रहे थे। और यही थर्राहट काहिनों में हर दौर में रही है कि अगर अवाम में आज़ादी आ जाए और उनमें इल्म आ जाए तो फिर वो खुदा से बराह रास्त ताल्लुक़ कायम कर लेंगे, और वो जो दरमियानी में ये लोग खड़े होते हैं और लोगों की बुनियाद के ऊपर अपने वक़ार को भी बुलंद करते हैं और अपनी स्टेटस को भी बुलंद करते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बुनियाद थी। डॉक्टर साहब, ये कोशिश है कि औरत का इस्लामी समाज में एक मर्तबा, एक मकाम। बिल्कुल, औरत और मर्द का मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डिटरमिन किया है, और वो डिटरमिन ये है कि दोनों अल्लाह के सामने बराबर के जवाबदेह हैं और दोनों को अपने अमल पर पूरा इख्तियार है। मर्द को ये आज़ादी और ये इख्तियार नहीं है कि वो औरत पर ये फैसला सादिर करे कि उसे किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहिए और किस तरह से उसको अपने अमल को मुरतब करना चाहिए। औरतों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है अपने अमल को अल्लाह के उसूलों की बुनियाद पर मुरतब करने की जिस तरह से कि मर्दों को है। मर्द को कोई कलीदी और कोई अहमियत और कोई हाकिमाना इख्तियार हासिल नहीं है इस्लाम में, दुनिया के मजहब में नहीं है। जिस अल्लाह ने अपनी मखलूक बनाई और ये कहा कि या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, हमने तुमको एक नफ्स से पैदा किया, हमने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया और उस नफ्स से मर्द भी पैदा हुआ और औरत भी पैदा हुई, और उन दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ौज कहा, एक दूसरे का हम पल्ला। क्या आप अपनी गाड़ी इस तरह से चला सकते हैं कि एक पहिया छोटा हो और एक पहिया बड़ा हो? ऐसा नहीं होता कभी भी, बराबर का दर्जा दिया। लेकिन इस मुआशरे ने जिसमें कि मर्दों ने अपनी क़ुव्वत को और मरकूज़ कर लिया, उन्होंने ये फैसले मुरतब करना शुरू किए कि औरतें किस तरह से ज़िंदगी गुजारें और किस तरह से अमल करें, और उन्होंने इस हद तक आज़ादी अख्तियार कर ली अपने अल्फाज में और अपने ख्यालात में कि मजहबी रहनुमाओं की ज़बान से ये कहलवा दिया कि औरतें मर्द की पसली से पैदा हुई, ये औरतें एक टेढ़ी लकीर हैं। ये सब वाहियात बातें थीं जिनका ताल्लुक अल्लाह के पैगाम से नहीं, अल्लाह के रसूल के पैगाम से नहीं, बल्कि ये मर्दों ने अपनी नफ्सियात की बुनियाद के ऊपर और अपने मफादात की बुनियाद के ऊपर ये मफहूम दर्जात और मर्तबे को लेकर बात हो रही है। समाज में, आलम इस्लाम में, दुनिया में जो फैली हुई बुराइयां, हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है औरत के तहफ़्फ़ुज़, औरत की इफ़्फ़त और इस्मत का। तो अगर इस्लामी दुनिया और इस्लामी मुआशरे और इस्लामी तारीख से सबक लें तब क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें इस्लाम ने एक बहुत वाज़ेह तौर से बात कही थी कि औरत को एक सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का जरिया न समझो, वो एक बराबर की औरत है। और ये कहा था वलक़द कर्रमना बनी आदम के, हज़रत आदम की औलाद में हर एक को बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का हक़ है।
اور اس حق کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک کو زندہ رہنے کی آزادی ہو، اپنے طور سے اپنے خیالات کی بنیاد پر اپنی شخصیت کو مرتب کرنے کی آزادی ہو، اور برابر کی سطح پہ معاشرے میں سب کو مواقع حاصل ہوں۔ بدقسمتی سے مسلم دنیا نے بھی قرآن کے پیغام کو ٹھکرایا، اور عام انسانیت بھی قرآن کے پیغام کو ٹھکرا رہی ہے، اس لیے کہ اس کو اس کا علم ہی نہیں ہے، بلکہ اس نے اس سے آگے بڑھ کر عورت کو ایک آبجیکٹیفیکیشن کی شکل میں پیش کیا، اور اس کے نتیجے میں آج کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ عام مرد اسی پس منظر میں عورت کو دیکھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ پہلو بالکل اوجھل ہو گیا ہے کہ وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ، ایک آزادانہ شخصیت رکھتی ہے، اور وہ شخصیت پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ نے اس کو دی ہے، اور اس کو اپنی اس شخصیت کے اظہار کی اور استعمال کا پورا حق ہے۔ ناز ڈاکٹر اسلم عبداللہ صاحب کا کہنا ہے کہ برابر کی آزادی، یہ برابر کی آزادی عورتوں اور مردوں کو اسلام میں حاصل ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن درجہ قرآن میں عورت اور مرد کا برابر ہے۔ بالکل حصہ برابر ہے، لیکن اسے پیچھے دھکیلنے کی چاہے کتنی بھی کوششیں ہوں، لیکن صدائے حق کی آواز یہی بتاتی ہے کہ درجہ برابری کا ہے اور اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا رسول صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اور عبداللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس بات چیت میں شامل ہونے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ آج صدائے حق میں بس اتنا ہی، کل ہم پھر حاضر ہوں گے اسی حقیقت کے ساتھ، ایک اور کڑی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ PACL انڈیا لمیٹڈ پیش کرتے ہیں پرلز ریزیڈنسی موہالی، پرلز سٹی موہالی، پرلز رائل گارڈن سیہور، پرلز گیٹ وے مدورائی، پرلز ٹاؤن شپ بھٹنڈا، پرلز ریویرا کوچین، پرلز گیٹ وے ٹاور نوئیڈا اور پرلز کوآپریٹ اینڈ ڈبلیو مال نیو دہلی۔ پروجیکٹس آف PACL انڈیا لمیٹڈ۔ PACL میں گراہکوں کا ہت سرکشت، کمپنی اپنے دائتوں کا نرواہ کرنے میں پورنتः سکشم۔